शांति 28 जून 2021। मुख्य पॉइंट्स। जो बच्चे अच्छे फूल व परवाने हैं उनकी ज़रूर अच्छी खुशबू आएगी। वह सदैव खुश रहेंगे, औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। पूरे परवाने वह हैं जो जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। ईश्वर एक ही बार आकार तुम्हें मत देते हैं, जिससे मत का रिजल्ट 21 जन्म चलता है। तो तुम्हें श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए नहीं तो माया पछाड़ती रहेगी और अंत समय त्राही त्राही करना पड़ेगा। चेक करना है कि हम कहीं अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे हैं। अभी फालतू बातों में समय व्यर्थ नहीं गवाओ। नींद को जीतने वाले बनो। दिन में तो सर्विस करनी है, क्योंकि तुम कर्म योगी हो। इसीलिए रात को जाग कर अपनी कमाई करो। सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। बाबा बार बार समझाते हैं, बच्चे मंजिल बहुत भारी है, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। जब देही अभिमानी हो, किसी को ज्ञान सुनाओगे तो झट तीर लगेगा। देह को देखकर सुनाते हो तो आत्मा सुनती नहीं है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम्हें बच्चों को साक्षात्कार के द्वारा बहलाया, ऐसे ही पिछाड़ी में भी बहलाएंगे। बहुत प्यार करेंगे। जो बच्चे योग युक्त होंगे वही मधुवन में बाप के पास भागे आएंगे। उन्हों को भी मदद मिलेगी। अब सुनते हैं महावाक्यों की विस्तार से। मीठे बच्चे, अपने तो आत्मा समझ आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी। देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। प्रश्न। अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन हैं? उत्तर। बाबा कहते हैं, सच्चे फूल वह जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। श्रीमत पर जल, समा पर जल मरने वाले, अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की व ऐसे फूलों को खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलाती हैं। गीत। महफिल में जल उठी समा। ओम शांति। जैसे परवानों ने गीत सुना, परवाने कहो व फूल कहो, बात एक ही है। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं, यह सिर्फ फेरी पहन कर चलते हैं। समा को भूल जाते हैं। हर एक को अपनी दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। अपने जैसा फूल किसको बनाया है, यह तो बच्चे जानते हैं। ज्ञान का सागर बाप हैं, उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं उनकी जरूर अच्छी खुशबू आएगी। वह सदैव खुश रहेंगे, औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली बनाएंगे। पूरे परवाने वह हैं जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चों को गोद में लेते हैं तो बच्चों
को उस साहूकार की गोद में आने से फिर वही माँ बाप याद आते रहते हैं और गरीब की याद भूल जाएगी। जानते हैं कि हमारे माँ बाप गरीब हैं, परंतु याद साहूकार माँ बाप को करेंगे जिससे धन मिलता है। साहू सन्यासी आदि हैं। वह साधना करते हैं कि मुक्ति धाम में जाए। सब मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समाएंगे, कोई समझते हैं पार निर्वाण धाम जाते हैं। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति समाना या मिल जाना नहीं कहा जाता। तुम समझते हो हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे। बच्चों को समझाया है, जब कोई से मिलो तो यह समझना पड़े कि यह बना बनाया ड्रामा है। सतयुग, त्रेता, फिर संगम युग। यह भी समझाया सतयुग के बाद त्रेता के संगम होता है। वह युग फिरता है और यह कल्प फिरता है। बाप युगों युगों नहीं आते हैं जैसे मनुष्य समझते हैं। बाप कहते हैं जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है, उस कल्प के संगम पर आता हूँ। युग पूरा होता है तो कलियाएं कम होती हैं। यह तो जब पूरा ग्रहण लग जाता तब मैं आता हूँ। मैं युगों युगों नहीं आता हूँ। यह बाप बैठ परवानों को समझाते हैं। परवानों में भी नंबर 1 हैं। कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। श्रीमत पर तुम ही चल सकते हो। अगर कहाँ भी श्रीमत पर ना चले तो माया पिछड़ाती रहेगी। श्रीमत का बहुत गायन है। श्रीमत भगवत गीता कहा जाता है। शास्त्र तो बाद में बैठे जिन्होंने बनाए, तो उस समय वृद्धि रजो होने के कारण समझा कि कृष्ण द्वापर में आया। मैं आता ही तब हूँ जब आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है, बाकी सब धर्म रहते हैं। ऐसे नहीं कि वह देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं, परंतु यह भूल जाते हैं कि हम देवी धर्म के थे, अपना हिंदू धर्म कहते हैं। यह भी ड्रामा में नूद है। जब भूले तब तो फिर मैं आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। यह एक ही बाप है जो आकर दुख धाम से सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम कहोगे अभी हम नरक में मालिक हैं। दुनिया को तमो प्रधान तो बनाना ही है। सब पतित है तब तो पावन आगे जाकर नमस्ते करते हैं। अब आप बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत है, नहीं तो त्राही त्राही करना पड़ेगा। वह तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है, या कोई समझते नहीं। बाबा बार बार समझाते हैं मंजिल बहुत भारी है। इस समय तो पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो। जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे। वहाँ यह पता नहीं रहेगा कि हमको फिर दुख धाम में जाना है। हम सुख में कैसे आए हैं, कितने जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो उच्च कौन ठहरे। तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल हैं, ऐसे तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो, परंतु नंबरवार कोई तो बड़े मस्त हैं। समझाते हैं हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं। जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाप सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे देह अभिमान छोड़ दो, देही अभिमानी बनो, निरंतर याद करो। बाप तो सदैव ही सुख दाता, ऐसे नहीं कि दुख भी
बाप ही देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते, नहीं देंगे। बच्चों अपने उल्टी चलन से दुख पाते हैं, बाप दुख नहीं दे सकते। कहते हैं भगवान बच्चा दो तो कुल वृद्धि को पाएंगे। बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपने कर्मों का ही पाते हैं। अब बाप तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं। कहते हैं सिरमत पर चलो, आसुरी मत पर चलने से तुम दुख पाते हो। बच्चे बाप अथवा टीचर अथवा बड़ों को आज्ञा ना मानने से दुखी होते हैं। दुखदाई खुद बनते हैं, माया का बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत अब ही तुमको मिलती है। ईश्वरीय मत का रिजल्ट 21 जन्म चलती है, फिर आधा कल्प माया की मत पर चलते हैं। ईश्वर एक ही बार आकर मत देते हैं, माया तो आधा कल्प से ही मत देती रहती है। बाप एक बार ही पर मत देते हैं, माया की मत पर चलने 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़ते हैं। तो जो अच्छे अच्छे फूल हैं वह उसी में सदैव मस्त रहेंगे। नंबर 1 है ना परवाने, कोई तो बाप के वन सिरमत पर चल पड़ते हैं। गरीब ही अपना पोता मेल लिखते हैं। साहूकारों को डर लगता है कि यहाँ हमारे पैसे न लेवे, साहूकार के लिए बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, दान भी हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। सुदामा की बात है ना, चावल चपटी ले उनको महल दिए। तुम तो गरीब समझो, कोई के पास 25-50 रुपए हैं, उनमें से 20-25 पैसे देता है। साहूकार 50,000 दे तो भी इक्वल हो जाता है, इसलिए गरीब निवाज नाम गाया हुआ है। साहूकार लोग भी कहते हैं हमको फुर्सत नहीं मिलती क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है। तुम हो ही गरीब, गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया है यहाँ की गरीब वहाँ साहूकार बन जाते हैं और यहाँ के साहूकार वहाँ गरीब बन जाते हैं। कोई कहता है हम यज्ञ का ख्याल रखें व कुटुंब का ख्याल रखें। वहाँ कहते हैं तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो। साहूकार होते हैं बाप से पूरा बरसा ले नहीं सकते। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं। शिव बाबा थोड़े ही बनाएंगे यह मकान आदि सब, तुम बच्चों ने अपने लिए बनाए हैं। यह किसकी जागीर नहीं, यह तो टेम्पररी है कोई, क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है। हमारा यादगार भी यहाँ है, तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे, बाप के पास भागेंगे। वह जो योग युक्त होते हैं उन्हों को मदद भी मिलेगी, आपकी बहुत मदद मिलती है। तुमको यहाँ बैठ निवास विनाश देखना है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया है, फिर पिछाड़ी में बहलाने शुरू करेंगे। बहुत प्यार करेंगे, जैसे बैकुंठ में बैठे हैं, बहुत नज़दीक होते जाएंगे। यह तो समझते हैं कि हम यात्रा पर हैं, थोड़े समय के बाद विनाश होगा, तुम बहुत खुश हो जाओगे। बस हम जाकर प्रिंस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल हैं, हर एक बच्चे को समझाना चाहिए मैं कितनी ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ, किसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ। जो करते हैं वह अंदर प्रफुल्लित कर रहते हैं। बाबा जान जाते हैं कि यह किस अवस्था में रहते हैं, इनकी अवस्था कहाँ तक ग्लैप उनकी करेगी, परवाना बन चुका होगा। बाप समझते हैं माया के तूफान तो बहुत आएंगे, उनसे अपनों को बचाया नहीं है और बचाना है। अभी यह राजयोग परम पिता परमात्मा आकर सिखलाते हैं। परमात्मा आकर आत्माओं को समझाते हैं, आत्मा को
ज्ञान है। मैं आत्मा अपने इस बंदर आत्मा को समझाती हूँ। जैसे परमात्मा बाप हम आत्मा बच्चों को समझाते हैं, हम भी आत्मा हैं। बाबा हमको सिखलाते हैं, हम फिर इन आत्माओं को समझाता हूँ। परंतु यह आत्मापन का निश्चय न होने से अपने को मनुष्य समझ मनुष्य को ही समझाते हैं। मैं परम आत्मा तुम आत्माओं से बात करता हूँ, तुम आत्मा को सुनाते हो। ऐसे तुम देही अभिमानी होकर किसको सुनाओगे? तो फिर यह तीर झट लगेगा। अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते तो धारणा करा नहीं सकते। यह बड़ी ऊंची मंजिल है। वृद्धि में यह रहना चाहिए कि हम इन आरंगन से में सुनते हैं। बाप कहते हैं हम आत्माओं अथवा बच्चों से बात करते हैं। बाबा का फरमान में है यह अशरीरी नंगे बनो, देही अभिमानी छोड़कर मेरे को याद करो। यह वृद्धि में आना चाहिए। हम आत्मा से बात करता हूँ, शरीर से नहीं। फल फीमेल हैं, उनकी भी आत्मा बात करते हैं। तुम बच्चों समझते हो हम बाबा को 3 बन गए, परंतु नहीं। इसमें बड़ी सूक्ष्म वृद्धि चलती है। मैं आत्मा हूँ, मैं उनकी आत्मा को समझाता हूँ। यह हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है। आत्मा समझ रही है ऐसे समझो, तब आत्मा को तीर लगे। देह को देखकर सुनाते हो तो आत्मा सुनती नहीं है। पहले यह वार्निंग दो कि मैं आत्मा से बात करता हूँ। आत्मा को न तो मेल न फीमेल कहेगी। आत्मा तो नियारी है। मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शिव बाबा को न मेल न फीमेल कहेंगे। तो आप आत्माओं को समझाते हैं बड़ी मंजिल है, वाइट बड़ी करी है। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है, तब देह अभिमान टूटता है। नहीं तो खुशबू नहीं आएगी, ताकत नहीं रहेगी। बात बहुत छोटी है। हम आत्मा से बात कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है, इसीलिए देही अभिमानी बनो। मन मनाभाव पर फिर ऑटोमेटिकली मध्याजी भाव आ जाता है। अभी बड़ी सूक्ष्म वृद्धि मिलती है। सवेरे में बैठ विचार सागर मंथन करना है। दिन में तो सर्विस करनी है, क्योंकि कर्मयोगी है। लिखा भी हुआ है नींद को जीतने वाली बनो, रात को जाकर कमाई करो। दिन में तो माया का बड़ा बखेरा है। अमृत बेले वायुमंडल अच्छा है। बाबा को यह तो लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठकर विचार सागर मंथन करते रहें। बड़ी मेहनत से विश्व के तुम मालिक बनते हो, यहाँ तो हद के मालिक है। पानी की हद पर कितना झगड़ा चलता है, दुश्मनी लगी पड़ी है। आपस में तो एक दोस्त बर्दाश्त समझते हैं, फिर सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं कि हम सब एक हैं। एक तो हो न सके, अनेक आत्माएं, सबका अपना अपना पाठ है। तुम यहाँ बैठे हो, कल्प पहले भी बैठे होंगे। पता हिला ड्रामा अनुसार ऐसे नहीं, पत्ते पत्ते को परमात्मा हिलाती है। ऐसी ऐसी बातें समझकर फिर समझाओ। हर एक समझ सकते हैं कि हम परवाना बने हैं। हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं, फालतू बातों तो नहीं करते। कहाँ अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, स्वयं तो आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। दूसरा, को जीतने वाला बनना है, रात को जागकर कमाई करनी है।
विचार सागर मंथन करना है। किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। वरदान माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भव। जैसे सतयुगी आत्माएं विकारों की बातों को नॉलेज से इनोसेंट होती हैं, वही संस्कार स्पष्ट स्मृति में रहे तो माया की नॉलेज से इनोसेंट बन जाएंगे। लेकिन भविष्य संस्कार स्मृति में स्पष्ट भी रहेंगे जब आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदाकाल और स्पष्ट होगी। जैसे देह स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए तब कहेंगे माया से इनोसेंट और ज्ञान में सेट अर्थात संपूर्ण पवित्र। आज का स्लोगन है, अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। ओम शांति। ओम शांति।